अर्ली कुछ ने HCL और काफ़ी सारा नोएडा में एज ए प्रोफेसर भी जॉब किया। आफ्टर दैट मुझे जो है वो तो भगवद गीता को पढ़ें और इसको से कनेक्ट करें। टाइम डेडिकेट किया अपने लाइफ को भगवद गीता के प्रीचिंग के लिए, टीचिंग्स के लिए। तो मुझे काफ़ी सारा इस्कॉन दिल्ली टेम्पल में रहे। एंड अभी इस्कॉन फरीदाबाद टेम्पल में आई वे प्रीचिंग देखते हैं। और वहाँ पे जो कॉलेज है सब प्रीचिंग्स पे करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स कॉलेज के हैं, खास करके फरीदाबाद के एरिया में टेक्निकल कॉलेज है, तो वहाँ पे प्रीचिंग्स होती हैं और मुझे प्रीचिंग्स देखते हैं। तो अगेन हम लोग स्वागत करेंगे श्री पालू महतो जी का। एक बार हरे कृष्णा हम तो बोलती, बट आप म्यूट पे हैं तो आप हरे कृष्णा बोल नहीं सकते हैं। आप टाइप इन चैट हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा गुरु जी, वेलकम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है सही से? यस गुरु जी। ओके, तो सबको स्वागत है आज के क्लास में। एक मिनट। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम मंगलाचरण बोलते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का क्या टॉपिक है सबको पता है? टेम्पटेशन। टेम्पटेशन को क्या हिंदी में बोलेंगे हम लोग? सब लोग इंग्लिश में समझते हैं थोड़ा बहुत। आप गुरु जी सब लोग म्यूट पे हैं। हम्म। हम्म। बाकी सब लोग म्यूट पे हैं। देखिए, प्रलोभन है? प्रलोभन या लालच या आकर्षण। आकर्षण या उत्तेजना, किसने लिखा है? तो आई होप कि आप लोग सब इंटरेक्टिव रखेंगे इसको। अगर बोल सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप चार्ट में आप लोग लिख सकते हो। ट्राई टू अटेंटिव, क्योंकि ऑनलाइन जब होता है तो सब क्या करते हैं, स्पीकर तो बोलता रहता है और सब लोग क्या है, वीडियो ऑफ करके लेटे रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो इसलिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। पर जो भी है, अ, कुछ ना कुछ तो फायदा है, तो इसलिए हम एक प्रयास रिक्वेस्ट करेंगे। है आप सभी से। सॉरी गुरु जी, एक रिक्वेस्ट मैं कर देता हूँ। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज आप सभी अपना वीडियो ऑन कर लें। एंड बीच में प्रभु जी ने जैसा कहा कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या प्रभु जी कुछ क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं, तो यू हैव टू रेज योर हैंड। देन हम आपको म्यूट अनम्यूट कर देंगे, क्योंकि अगर हमने अनम्यूट का ऑप्शन ओपन कर दिया तो फिर यहाँ पे कोलाहल मच जाएगा। तो दैट्स वाई हमने म्यूट किया हुआ है सभी को। एंड प्रभु जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको हैंड रेस करना है, तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे। तो ये छोटा सा रूल रहेगा। एंड प्लीज तो, हम्बल रिक्वेस्ट आपसे, आपको तो वीडियो ऑन क्लास करना 9 बजे तक है ना? क्लास 9 बजे तक है। है। क्लास टू जी 8:30 हाँ। तक है, ओके, और हम 8:30। क्वेश्चन। ओके। हम्म। तो ये जो टेम्पटेशन है आजकल हर जगह है, आप कहीं भी देखोगे।
आपको लुभाने का कोशिश कर रहा है। टीवी में देखो एडवर्टाइजमेंट है, बिल बोर्ड्स देखो, इंटरनेट हो, है ना, इतना टेम्पटेशन है, और किसको चूज करना भी उनको पता नहीं है ना। हर जगह आकर्षण है। आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो वो भी कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे कर रहे हैं, नहीं, ताकि लोग उसमें आकर्षित हो जाए। तो इसलिए भगवत गीता में अगर आप देखोगे, भगवान ने बहुत जगह पे बोला है कि इसको आपको कर्व करना है, टेम्पटेशन को कर्व करना है। क्यों करना है इतना? टेम्पटेशन अगर आ रहा है तो दिक्कत क्या है? नहीं, अगर आपको कुछ आकर्षक चीज मिल रहा है, नहीं, अच्छा चीज मिल रहा है, देखने को अच्छा लग रहा है, तो दिक्कत क्या है? नहीं, आजकल लोग सब ये टेम्पटेशन के पीछे हैं, और लोग जो अपना दिखाना चाहते हैं वो भी ऐसे ही है, एग्जैक्टली आपको दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए एक प्रकार देखो, ओल्ड हैबिट्स में क्या दिक्कत है? कोई बोलेगा ओल्ड हैबिट्स, सॉरी बैड हैबिट्स में क्या दिक्कत है? कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, हाँ, अच्छा लग रहा है, राइट। तो जो बैड हैबिट्स बोलते हैं उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है? हाँ, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आप लोग बताइए, कोई चार्ट में देख सकते हैं कि बैड हैबिट्स, व्हाई बैड हैबिट्स इज बैड ऑल्दो इट अपियर्स गुड, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना, अच्छा कपड़ा लाना है, मूवी देखने के लिए जाना है, इट क्रिएट्स बैड संस्कार। हाँ, बैड संस्कार में क्या दिक्कत है? बिकॉज इट अफेक्ट्स बॉडी और माइंड इन सम वे। ओके, पर बॉडी को अच्छा लग रहा है, नहीं, सपोज आप कुछ मूवी देख रहे हो, हाँ, अफेक्ट्स एक्शंस। किस प्रकार का एक्शन का? हमारा पर्पज क्या है? प्लेजर ना, तो प्लेजर मिल रहा है एक प्रकार का, राइट। एक्शन क्यों कर रहे हो? एक्शन क्यों कर रहे हो? हाँ, इट टेक्स अवे फ्रॉम द सुप्रीम गोल, राइट। या देखिए, दो चीज है, जब टेम्पटेशन का सर्वेंट हम बन जाते हैं तो क्या होता है, आपका फ्रीडम चला जाता है। सबसे पहला, फ्रीडम नहीं रहेगा आपके पास। कोई नशा करता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग बोलते हैं बैड हैबिट्स क्या है, ये आपने नाम बैड दे दिया है। तो बैड हैबिट्स या गुड हैबिट्स क्या अपना खुद अपने बनाया है, ऐसे कुछ लोग बोल सकते हैं, पर आप कैसे डिफाइन करोगे? बैड हैबिट्स वो है जो आपको फ्रीडम को कम करता है, और गुड हैबिट्स वो है जो आपको फ्रीडम को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो झूठ बोलना, फॉर एग्जाम्पल झूठ बोलना, ठीक है, और सच बोलना। तो झूठ बोलने में क्या दिक्कत है? अच्छा लगता है झूठ बोलने से, बच जाएंगे हम, राइट, इंस्टेंटली। और सच बोलने से बहुत सोचना पड़ता है, मतलब, हाँ, लोग क्या सोचेंगे, हैं? लोग क्या सोचेंगे, मेरे बारे में गलत सोचेंगे। पर फिर भी सच बोलने को अच्छा क्यों मानते हैं? सच बोलने को क्यों अच्छा मानते हैं? यद्यपि सच बोलने के लिए बहुत गट्स का जरूरत है, मतलब, नहीं, हम्म, बहुत फियरलेस होना बहुत आवश्यक है, और अपने को छिपाना बहुत आसान है, राइट। पर जब झूठ बोलता है तो उसको, झूठ को बार बार उसको क्या करता है, छिपाने के लिए और कुछ परिश्रम करना पड़ता है। और देखिए, झूठ बोलने के लिए बहुत सोचना भी पड़ता है। जब सच बोल लेते हो उसके बाद और सोचना नहीं पड़ता है, राइट। जब सच बोलते हो, यदि भी थोड़ा फियरलेस होना बहुत आवश्यक है,
सच बोलने के लिए, पर उसके बाद आपका कोई चिंता नहीं। पर एक बार झूठ बोला तो क्या है, उसको छिपाने के लिए और एक झूठ बोलना पड़ेगा, और एक झूठ बोलना पड़ेगा, और एक झूठ बोलना पड़ेगा। नहीं, तो इससे क्या पता चलता है, जो बैड हैबिट्स है, जो शॉर्टकट चीज है, यदि भी अच्छा लगता है, झूठ बोलना शॉर्टकट है ना, जल्दी जल्दी झूठ बोल दिया बस, बच गया। पर उसके कारण क्या है, ये झूठ बोलने का परंपरा स्टार्ट हो जाती है। झूठ बोलना, उसको छिपाने के लिए और झूठ, और उसके छिपाने के लिए झूठ, और उसके लिए टेंशन भी है। सच बोलने के बाद कोई टेंशन नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है, जो बैड हैबिट्स है, जो टेम्पटेशन है, उसका शिकार हम जब बन जाते हैं तो हमारा फ्रीडम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कोई शराब पीता है तो शराब के कंट्रोल में आ जाता है। पहले सोचता है मैं शराब को कंट्रोल कर रहा हूं, पर बाद में क्या होता है, वो शराब के कंट्रोल में आ जाता है, उसको पता नहीं चलता है। तो इसलिए सबसे पहला, ये टेम्पटेशन का प्रॉब्लम है कि वी बिकम मोर एंड मोर ए सर्वेंट ऑफ टेम्पटेशन, एंड वी लूज आवर फ्रीडम। हम हमारा स्वतंत्रता खो देते हैं। हम्म। दूसरा चीज है, एक पशु है और एक ह्यूमन बींग है, ये दोनों में क्या अंतर है? अगर पूछा जाए तो ये डिफरेंस ये है कि पशु इंस्टेंट प्लेजर चाहता है, इंस्टेंट प्लेजर। टेम्पटेशन का मतलब एग्जैक्टली क्या है, इंस्टेंट प्लेजर। क्योंकि हम लोग सब प्लेजर चाहते हैं, राइट? मनुष्य हर कोई चाहता है हमें सुख मिले, नहीं? पर टेम्पटेशन बैड क्यों हो गया? फिर टेम्पटेशन में भी कुछ सुख मिलता है कि नहीं? मिलता है। पर हम लोग क्या करेंगे, जब हम टेम्पटेशन का शिकार होते हैं तो क्या होता है, फॉर द कॉज ऑफ इंस्टेंट प्लेजर वी लूज द साइट ऑफ हायर प्लेजर। जब हम इंस्टेंट प्लेजर के चक्कर में रहते हैं तो हम जो बड़ा प्लेजर है उसका ध्यान से भटक जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखिए, जैसे कि मछली को कैसे पकड़ते हैं, मछली का एक प्रॉब्लम है, उसके मुंह में कुछ डाल दोगे ना, वो छोड़ेगा नहीं, मतलब उसके मुंह में घुस गया तो वो उसी को पकड़ता है। तो मछली को कैसे पकड़ते हैं, तो उसके एक कांटा में कुछ खिलाने के लिए डाल देते हैं। तो मछली जब पकड़ेगा तो क्या है, जोर से उसके मुंह में घुस जाता है। हम्म? उसी प्रकार जैसे कि पतंग है, पतंग पतंग क्या करता है, जो आग दिखता है ना, आग, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, तो भागता है आग की ओर। भागते भागते वो आग के अंदर क्या है, घुस जाता है, मर जाता है। उसी प्रकार हिरन है, हिरन का समस्या क्या है, उसे अगर सुंदर म्यूजिक बजाओगे तो क्या है, उसको शिकारी ऐसे ही उसको पकड़ता है। तो म्यूजिक बजाएगा, वो उसी में बहका में आ जाएगा, हैं? तो उसको फिर पकड़ लेता है। हाथी का टच में बहुत अच्छा लगता है, टच करने में, है ना? तो इस प्रकार ये जो पशु है, पशु सर्वदा इंस्टेंट प्लेजर लेना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे बकरी है, बकरी, बकरी को घास खिलाओ, दूसरे बकरी को वहां पे क्या है, काट रहे हैं। हम्म, हम्म। तो बकरी को घास खिलाते खिलाते, दिखाते 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 क्या आप ले आओगे, फिर उसको क्या है, काट देते हैं लोग। बकरी को पता नहीं कि मुझे घास खिला के क्या कर रहे हैं, मुझे मारने के लिए ले रहे हैं। तो बकरी कैसे फंसता है, इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट प्लेजर में फंस जाता है। इसी प्रकार पशु में क्या है, इंस्टेंट प्लेजर रहता है, इंस्टेंट प्लेजर लेने का। पर मनुष्य अगर उसी भावना में है कि मुझे इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, तो क्या है, वी आर नॉट बेटर देन एनिमल्स। मनुष्य सर्वदा क्वेश्चन पूछता है, क्यों ऐसा है, मुझे क्यों खिला रहे हो, मुझे क्यों बुला रहे हो, है ना? पर पशु क्या करते हैं, इसी के इंस्टेंट प्लेजर के चक्कर में पड़ पड़ जाते हैं।
इसी प्रकार मनुष्य भी आजकल ऐसे ही है। इंस्टेंट प्लेजर मतलब जिसका इंटेलिजेंस वो स्ट्रांग नहीं है, जिसका बुद्धि नहीं है, वो इंस्टेंट प्लेजर के चक्कर में रहता है। हम्म? फॉर एग्जाम्पल देखिए, आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, सब कुछ फास्ट है, फास्ट, इसमें सब इंस्टेंट है। देखिए आजकल व्हाट्सएप में कितना मैसेज आ रहा है डेली आपको, बहुत सारे मैसेज आ रहा है ना, तो उसको कितना याद करते हो आप बाद में? हाँ, किसी ने आपको मैसेज भेजा, कुछ याद करते हो? हाँ? कोई आपको इनविटेशन दे रहा, आप उसको सीरियसली लेते हो व्हाट्सएप में? हाँ? और पहले टाइम में क्या, ईमेल करते थे, ईमेल, आजकल ईमेल भी बहुत कम हो गया है। ईमेल को सीरियसली लेगा, देखो इनविटेशन अगर ईमेल से आया ना आपको और व्हाट्सएप में आया, ईमेल को आप सीरियसली लोगे नहीं। हम्म। उससे पहले लेटर में आता था, लेटर, इनविटेशन कार्ड। अगर आप किसी को इनविटेशन कार्ड दोगे ना, वो ज्यादा सीरियसली लेता है, लेता ना, नहीं लेता? हाँ। अब लोग, मैं व्हाट्सअप किया था आपको, व्हाट्सअप तो भूल ही गया भाई, है ना? लेटर से आप किसी से मिलते हो, देखिए जितना इंस्टेंट है उतना डिस्टेंस है एक्चुअली, रिलेशनशिप भी इतना डिस्टेंस है। आजकल सब इंस्टेंट देखो, नहीं, बातें भी कर रहे हैं क्या, व्हाट्सएप में कर रहे हैं, बात करने के लिए टाइम नहीं है। जैसे हमारा शिल प्रभुपाद थे, वो अपने शिष्य को 5,000 लेटर्स लिखा है, और सारे शिष्य अपने लेटर्स को अपने पास रखा है कि प्रभुपाद ने मुझे लिखा था, प्रभुपाद ने ये लेटर मुझे लिखा था, उसको देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और आजकल व्हाट्सएप में कोई देख रहा है मुझे इतना बार व्हाट्सएप भेजा था ये? हाँ? तो ये है आजकल जो है, सब लोग चाहते हैं इंस्टेंट, खाना भी ऐसे ही इंस्टेंट, फास्ट फूड, फास्ट फूड, है ना? जितना फास्ट है उतना क्या है, उतना डिस्टेंस में रहता है ना, उतना क्लोज नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग, ये टेम्पटेशन, टेम्पटेशन केवल हम लोग सोचते हैं कि शायद ऑपोजिट सेक्स रहता है, लस्ट, स्त्री पुरुष का लस्ट, मतलब पावर के लिए भी हो सकता है, पोजीशन के लिए भी हो सकता है, मनी के लिए हो सकता है, या वुमेन के लिए हो सकता है, मैन वुमेन के लिए भी हो सकता है। तो टेम्पटेशन वैरायटी प्रकार का है। मैंने बताया है कि एनिमल्स में भी अलग अलग प्रकार के रहता है, सब पशुओं में अलग अलग है। पर मनुष्य के पास पांचों के पांचों इंद्रियों क्या है, कमजोर है। जैसे हमने बताया क्या है, जो पतंग है उसके आंखों में कमजोरी है, वीकनेस है। फिश में क्या है, मछली में क्या है, जीवा कमजोरी है। हाथी में क्या कमजोरी है, टच करने का कमजोरी है। हम्म। और डियर में, हिरन में क्या है, सुनने में है। पर मनुष्य में पूरा, मतलब हर जगह से टेम्पटेशन उसके पास है, नहीं? तो इसलिए ये टेम्पटेशन कैसे बचेगा? आजकल सोशल मीडिया है, इतना सारा है सोशल मीडिया, है ना? हर जगह से टेम्पटेशन है अलग अलग प्रकार के। हम्म। तो इस प्रकार ये जो इंस्टेंट प्लेजर है, आजकल जितने सारे बन रहे हैं नए नए गैजेट्स है, सब इंस्टेंट प्लेजर के लिए है ना? और टेम्पटेशन आपको कोई सेटिस्फाई नहीं करता है, क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, जितना आर्टिफिशियलिटी है उतना आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जितना आर्टिफिशियलिटी है, जितना एक्सटर्नल है उतना आर्टिफिशियल है, जितना इंटरनल है उतना रियल है ना? आजकल के संबंध भी क्या है, आर्टिफिशियल है, एक्सटर्नल है। अगर स्त्री पुरुष, हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप है, वो क्या है, एक्सटर्नल है, आर्टिफिशियल है, इंस्टेंट है, इंस्टेंट प्लेजर। तो इसलिए वो ड्यूरेबल नहीं है, बहुत लंबा ड्यूरेबल नहीं। तो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल, वो मोर इंटरनल है, मोर रियल है, मोर ड्यूरेबल है। तो ये आपके ऊपर है किस प्रकार का टेम्पटेशन के और जाएंगे, जो इंस्टेंट प्लेजर देता है, जो आपको फ्रीडम कम कर रहा है, और आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट। ना मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो लॉन्ग टर्म सोचता है। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दिया है इंक्वायरी करने के लिए, मेरे लिए कौन सा बेस्ट है, मेरे लिए क्या अच्छा है। ये मनुष्य ही कर सकता है, पशु के लिए नहीं कर सकता है।
हाँ, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए लॉन्ग टर्म फायदा क्या है। हाँ, तो इसलिए ये मनुष्य के पास है। जैसे देखिए, रामायण में माता सीता एक सोने का हिरण है, उनको दिखाई दे रहा है। और माता सीता क्या बोल रही है कि आप, भगवान राम को बोल रहे हैं कि आप ये जो हिरण है, सोने का हिरण है, उसको मुझे लाके दीजिए। और भगवान राम मना कर रहे थे, वो तो ऐसे नकली दिख रहा है। पर माता सीता बोल रही नहीं, मुझे चाहिए वो। पर भगवान राम को बोलते हैं जाओ आप उसको लेके आई, पकड़ के लाई। तो फाइनली क्या है, माता सीता क्या लूज कर देती है, भगवान राम को लूज कर देती है। किसके लिए? टेम्पटेशन के लिए। ये टेम्पटेशन है। जब हम टेम्पटेशन के पीछे रहते हैं, जब हम इंस्टेंट प्लेजर के पीछे रहते हैं, जब हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, हाँ, तो हम लॉन्ग टर्म चीज को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, जो हमें हायर चीज देने वाला है ना। तो इसलिए हम गोल को मिस कर देते हैं। किसी ने बोला ना, हम पर्पज को भूल जाते हैं। पर्पज क्या है? देखिए, टेम्पटेशन से भी हमें फायदा मिल रहा है, कुछ प्लेजर मिल रहा है। पर हमारा गोल जो है कि हायर प्लेजर, जो अनएंडिंग प्लेजर है, अनएंडिंग प्लेजर, तो वो चाहिए एक्चुअली। तो हम जब टेम्पटेशन के पीछे रहते हैं, तो हम गोल मिस कर जाते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेजर भी है। माता सीता उसको मिस कर गई कि मुझे हिरन ही चाहिए, हिरन ही चाहिए। तो इसलिए एक बार क्या हुआ, एक मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट हुआ। ये आप यूट्यूब में भी ढूंढ सकते हो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चे को, मतलब ऐसे 5-7 साल के बच्चे, उनको लिया एक कमरे के अंदर, ठीक है। उनको उन्होंने एक मार्शमैलो दिया, मतलब स्वीट, एक प्रकार स्वीट दिया। उसको बोला कि आप इसको लीजिए और मैं 15 मिनट के बाद आ रहा हूं। अगर आप 15 मिनट वेट कर लिए तो आपको दूसरा स्वीट मिलेगा, ठीक है। तो 15 मिनट वो प्रोफेसर जो थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, वो चले गए बाहर। तो फिर कुछ बच्चे क्या थे, देखते देखते वो सोचे कि अरे 15 मिनट वेट करना पड़ेगा, 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने देखते 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 खा लिए। पर कुछ लोगों ने क्या किया, 15 मिनट तक वेट कर लिए, वेट कर लिए। तो प्रोफेसर जब आए तो देखे कि ज्यादातर लोग खा लिया है, 15 मिनट वेट नहीं कर पाए। और बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने वेट किया है। तो उन्होंने नोट डाउन कर लिया नाम। उन्होंने 20 साल तक उनका बिहेवियर, उनका प्रोग्रेस को चेक किया। उसके बाद वो एक ये कंक्लूजन में पहुंचा कि जो लोग खा लिए थे 15 मिनट से पहले, वो लोग मोस्टली अनसक्सेसफुल और क्रिमिनल बैकग्राउंड के निकले। और जो 15 मिनट वेट कर लिए थे, अपने को कंट्रोल कर लिए थे, वो लोग हाईली सक्सेसफुल व्यक्ति बने थे, अपना करियर में, अपना एकेडमिक्स में और अपना कैरेक्टर में भी। इससे ये निकाला कि सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, जो लॉन्ग टर्म सोचता है, उसका कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रांग होता है और मेटेरियली भी सक्सेसफुल होता है, अपना करियर में भी और कैरेक्टर में भी बहुत। तो इसे क्या पता चलता है, जो टेम्पटेशन के पीछे है, जो केवल इंस्टेंट प्लेजर के चक्कर में है, उसका मेटेरियली फ्यूचर भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। पर कम से कम उसका कैरेक्टर भी, कैरेक्टर तो कभी नहीं हो सकता है। हम्म।
जो एक्सटर्नल चीज से बहकाव में आ जाता है बहुत जल्दी, उसके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ही कैनॉट बी ट्रस्टवर्दी। जिसके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए एक माता सीता को ढूंढने के लिए भेजा गया था। तो जा रहे थे और उन्होंने सोचा ठीक है मैं जाऊंगा। तो उन्होंने छलांग लगाया। तो बीच में एक आया मेनक पर्वत। हम्म, मेनक पर्वत आया। देखिए, अब जब बहुत बड़ा लक्ष्य है, लक्ष्य क्या था? माता सीता को ढूंढना, लंका में जाना, इतना दूर जाना, वहां पे ढूंढ के लाना। तो उसमें को बहुत सारे ऑब्स्टेकल आए। ऑब्स्टेकल एक प्रकार टेम्पटेशन ही, एक प्रकार समझ लो टेम्पटेशन। तो सबसे पहले एक मेनक पर्वत था। उन्होंने बोला कि हनुमान जी, आप बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, आप यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। हनुमान जी बोले नहीं नहीं नहीं, अभी मैं बहुत बड़ा मिशन में जा रहा हूँ, मैं रेस्ट करने के लिए अभी टाइम नहीं है। मैंने बोले कि नहीं नहीं, थक जाओगे हैं, टायर्ड हो जाओगे, तो रेस्ट करके जाओगे तो और अच्छे से काम हो सकता है। हनुमान बोले नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, रिटर्न के टाइम पे मैं अवश्य रेस्ट करूंगा। देखिए, पहला टेम्पटेशन, थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। थोड़ा आराम करते करते क्या हो जाता है? आराम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और गोल मिस क्या हो जाता है? मिस हो जाता है। आलसीपन, है ना? तो ये भी एक टेम्पटेशन है ना। टेम्पटेशन केवल नहीं कि आकर्षण केवल बाहरी चीजों में है, ये भी एक है कि थोड़ा रेस्ट ही कर लेते हैं, थोड़ा अपना कंफर्ट जोन में रहना। ये भी एक क्या है? टेम्पटेशन है। पर हनुमान ने क्या किया? उन्होंने बोला नो, अभी नहीं, जब रिटर्न आऊंगा तब रेस्ट कर सकता हूँ। फिर उनके वहां जाने के बाद फिर एक आया, हम्म, सुरुषा, वो एक असुर, राक्षसी थी वो। उसका मुंह बहुत बड़ा था। तो वो इतना मुंह को बड़ा किया कि हनुमान जी को बोला कि तुम नहीं जा सकते हो, है ना। तो उसका रास्ता रोक दिया। तो हनुमान बोले नहीं नहीं, मैं जा रहा हूं अभी माता सीता को ढूंढने के लिए। बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे मुंह के अंदर जाना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने अपने मुंह को क्या कर दिया? 10 योजन बड़ा कर दिया। तो हनुमान जी क्या किए? 20 योजन बड़ा कर दिए। तो असुर जो थे 30 योजन बड़ा कर दिया। तो हनुमान जी अपने शरीर को 50 योजन बड़ा कर दिए। उन्होंने 100 योजन बड़ा कर दिया अपने मुंह। हनुमान जी 200 कर दिए इसी। चलता रहा, चलता रहा। तो उन्होंने सोचा, हनुमान जी बोले क्या है, ये सब चलता रहेगा क्या? तो उन्होंने क्या किया, अपने को छोटा कर दिया, एकदम छोटा कर दिया, और सुरसा के मुंह के अंदर घुस गए और बाहर आ गए। सुरसा भी खुश। ये जो कंपटीशन चल रहा था, क्या कंपटीशन चल रहा था? मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। तो अगर आप आर्गुमेंट करते रहोगे, मैं सही हूं तुम सही हो, हाँ तुम गलत हो, वो बोलेगा मैं सही हूं तुम गलत हो, अगर ऐसे चलता रहेगा, तो गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? लंका पहुंचना लक्ष्य है। पर यहां पे क्या चल रहा है? कंपटीशन चल रहा है, मैं बड़ा हूं ना तुम बड़े हो। तो हनुमान जी को समझ में आ गया कि ये सब टाइम वेस्ट है, बेकार है। ये भी एक टेम्पटेशन है। क्या टेम्पटेशन है? मैं अपने को प्रूव करूंगा मैं तुमसे बेटर। इसका गोल से, लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। हम्म। तो फिर हनुमान जी क्या कर दिया, अपने को छोटा कर दिया। छोटा करके उसके मुंह में घुस गए, फिर बाहर आ गए।
इसे सुरसा भी खुश हो गई। क्यों? क्योंकि वो अपने हला, ओ अच्छा मेरा ईगो सेटिस्फाई हो गया, मैं बड़ा हूं। इसलिए कभी कभी झुकना भी सीखना चाहिए दूसरे के सामने, क्योंकि हमारा काम नहीं है बड़ा प्रूव करना अपने को। हम लोग इसी के चक्कर में हम अपना जो लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं, ये प्रूव करने के चक्कर में। तो कभी कभी झुकना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, ना कि अपने को प्रूव करें कि हम बहुत बड़ा है, बहुत ज्ञानी है। तो ये भी एक टेम्पटेशन है, हनुमान जी इसको भी क्रॉस कर लिए। फिर और भी ऐसे बीच में एक असुर को क्रॉस किए, फिर फाइनली लंका में पहुंचे। लंका में पहुंचने के बाद वो सोच रहे थे सीता माता को कैसे ढूंढूंगा, कैसे पता चलेगा सीता कौन है, कहाँ पे है। तो उन्होंने ढूंढता रहा तो उसको लगा अरे ये तो सब आ, यहाँ पे सारे आ, स्त्री हैं, यहाँ पे उसके अंदर जाना पड़ रहा है मुझे, है ना। तो अर्धनग्न अवस्था में है वो सब। तो उसको सोच रहा था मैं सही नहीं कर रहा हूँ शायद। पर हनुमान जी सोचे देखो मैं तो यहाँ पे किस लिए आया हूँ, लंका में किस लिए आया हूँ, देखने के लिए नहीं है कौन है यहाँ पे सोया हुआ है, कौन उठा है, कौन बैठा हुआ है। मैं तो राम जी का कार्य करने आया हूँ। मेरा पर्पज है सीता को ढूंढ, कौन क्या कपड़ा पहना हुआ है, कहाँ पे सोया हुआ है, ये देखने थोड़ी मैं आया हूँ। पहले हनुमान जी सोच रहे थे ऐसे ही कि मैं इधर उधर भटक जाऊंगा शायद। पर हनुमान जी पे जब सोचे कि मेरा कार्य है भगवान राम का कार्य करना, भगवान राम को सेटिस्फाई करना, तो समझ गए कि सबके बीच में रहते हुए भी मुझे वहां पे ये ढूंढना है कि माता सीता कौन है। तो उनको दिखाई दिया कि एक बहुत अच्छे संस्कारित सुशील एक स्त्री है, जो आराम से सोई हुई है कमरे में। तो उन्हें सोचे कि यही सीता हो सकती है ना, क्योंकि और तो सब कोई दिख ही नहीं रहे सही से। फिर हनुमान जी को लगा ये नहीं हो सकती कभी। क्यों नहीं हो सकती है? भगवान राम से अलग होके, भगवान राम से अलग होके इतना शांति से कैसे सो सकती है, ये तो नहीं नहीं हो सकती कभी सती। हम्म। फिर वो ढूंढते गए पर फाइनली क्या हुआ, एक्चुअली मंदोदरी थी रावण की पत्नी। फाइनली उन्होंने सीता को ढूंढ लिया। तो कहने का मतलब है हनुमान जी के मन में एकमात्र इच्छा था, भगवत गीता में बताएं व्यवसायत्मिका बुद्धिर एको कुरुनंदन बहु शाखा नंदस्य बुद्धि अव्यवसायिनम। जो आपका लक्ष्य है एक है, एक लक्ष्य है, हायर लक्ष्य है, सुपरियर लक्ष्य है, तो ये छोटा छोटा चीज को आप अवॉइड करना बहुत इजी है। टेम्पटेशन जो है आपको बहुत छोटा लगेगा, इंस्टेंट प्लेजर। जब हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, जब प्रभुपाद हमारा इस्कॉन का फाउंडर थे वो अमेरिका गए, उनका एकमात्र इच्छा था हमारे गुरु का इच्छा पूरा हो कि सर्वत्र भगवान के कृष्ण के प्रचार हो। पर उनकी काफी दिक्कतें आई, काफी जीवन में दिक्कतें आई, फिर भी वो सबको लांग लिए। क्यों? उनके एक ही लक्ष्य था कि भगवान का कैसे प्रचार पाश्चात्य जगत में हो, बहुत बड़ा लक्ष्य था। तो इसलिए बड़ा लक्ष्य होना बहुत आवश्यक है इसे पार करने के लिए। तो हनुमान जी के पास क्या था? ये बड़ा लक्ष्य था। तो हमने कुछ बताएंगे कि इसको और क्या क्या टिप्स है जिससे हम ये टेम्पटेशन को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया कि जब हम हमारा कॉन्विक्शन है, हम्म, इसको आप लिख सकते हो COST। चार सॉल्यूशन है, COST कॉस्ट, टेम्पटेशन को ओवरकम करने का। फर्स्ट है कन्विंस्ड अबाउट हायर गोल्स। जब आपको पता है कि ये उच्चतर लक्ष्य है, इसमें कन्विक्शन है मेरा, ये सुपीरियर है, वही मुझे सेटिस्फाई कर सकता है अल्टीमेटली, है ना।
जब तक उच्चतर लक्ष्य नहीं है तो छोटा छोटा चीज हमें क्या करेगा, परेशानी करता रहेगा ना। तो इसलिए हमें उच्चतर लक्ष्य भी होनी चाहिए और कन्विक्शन भी होनी चाहिए। कन्विक्शन, पूरा विश्वास होनी चाहिए कि एक्चुअली उसी वही मुझे सेटिस्फाई कर सकता है। देखिए स्पिरिचुअलिस्ट लोग इतना कष्ट क्यों कैसे ले लेते हैं, इतना योगी लोग जो हिमालय में जाते हैं इतना कष्ट करते हैं, क्योंकि उनका कन्विक्शन है कि मैं इतना कष्ट उठा रहा हूं, मुझे एक हायर चीज मिलेगा जो मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सके। उसी प्रकार जब हमारे लक्ष्य बहुत बड़ा है और उसमें पूरा विश्वास है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ओवरकम करना इजी है। जब तो ये नहीं है, तब तो आपको प्रेरणा कौन देने वाला है। दूसरा, ओ सी ओ ओपन टू समवन। आपके कोई फ्रेंड होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करता रहे, आपको गाइड करने के लिए, जिसके पास आप जाके बोल सकते हो मेरे में ये है, हो रहा है। आजकल लोग कोई किसी को बोलना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उस लोग सोच रहे हैं ये एक्सप्लॉइट कर देगा मेरे को, है ना। अपना कमियां कैसे बोल सकते। पर स्पिरिचुअल लाइफ में जब आओगे कोई, तो आसान है, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करता है। क्यों? यहाँ पे हर कोई सेवा करना चाहता है दूसरा। तो इसलिए जब हम स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप करते हैं, जिसका गोल क्या है, जिसका लाइफ, जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, जो कृष्ण कॉन्शियस है, हाँ, तो कभी हेल्प भी करेगा, कभी क्या करेगा, एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। तो इसलिए अपना हृदय के बात को हमें किसी को शेयर करने के लिए होनी चाहिए। दूसरा है वो है ओपन टू। तीसरा है सेफ एनवायरमेंट। सेफ, एक अच्छा जगह पे हमें रहना चाहिए। सतोगुण, आप लोगों को पता होगा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो सतोगुण एनवायरनमेंट में रहने से हमारा अच्छा कैरेक्टर हम मेंटेन कर सकते हैं और बुरा चीज से हम बच सकते हैं। आप नहीं बोल सकते कि मैं किसी भी एनवायरनमेंट में रहूंगा और मैं क्या है, मैं टेम्पटेशन से बच जाऊंगा, हाँ मैं अपना गोल में फोकस कर सकता हूँ, ऐसे नहीं। मैंने बताऊंगा एक एक्सपेरिमेंट, ऐसे भी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शायद एक प्रोफेसर ने किया था। तो उन्होंने कुछ चूहा को लिया, चूहा चूहा को 3 जगह पे रखा। एक जगह पे उन्होंने क्या है, हार्ड रॉक म्यूजिक सुनाया, हार्ड रॉक म्यूजिक सुनाया 7 दिन तक, 7 दिन तक सुनाया। दूसरे जगह पे उन्होंने सॉफ्ट म्यूजिक सुनाया कुछ। दूसरे जगह पे नेचुरल सराउंडिंग में रखा, जहां पे कूल हवा है, पूरा नेचुरल वातावरण में रखा। 7 दिन चूहों को रखने के बाद बहुत सारा चूहों को एक जगह पे रखा। तो उन्होंने क्या है, 7 दिनों के बाद एक बाहर निकाला और एक मेज, बहुत बड़ा मेज रखा। तो मेज में क्या है, चूहा एक जगह से छोड़ दिया जाएगा तो दूसरे जगह पे जाके पहुंच जाएंगे, ऐसे था। तो सबसे पहले जो हार्ड रॉक म्यूजिक जोर से, हाँ म्यूजिक बज रहा था 7 दिनों तक, तो उसको जब चूहा को छोड़ दिया गया ना, तो उन्होंने जोर से भागे भागे और लगभग 14 मिनट में पूरा एरिया कवर कर लिए, अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए। 14 मिनट उनको लगा। और काफी चूहे क्या हो गया, मर गए, एक दूसरे ने काट लिए थे। कुछ चूहे तो मर गए थे। दूसरे चूहे को जो छोड़ा, ये भी आप गूगल में आप चेक कर सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, गूगल में आप लोग भी चेक कर सकते हो। दूसरा ग्रुप का चूहे को जो छोड़ा, जिसको सॉफ्ट म्यूजिक चला रहा था, तो उन्होंने पूरा एरिया को ट्रैवल करने के लिए लगभग 8 मिनट लगा, 8 मिनट लगा। हैं? उसमें से भी एक दो चूहे कुछ मर गए थे या घायल हो गए थे, ऐसा कुछ है। तीसरा वाला जो चूहे थे, जो नेचुरल सराउंडिंग में रखा गया था, कूल ब्रिज, हवा चल रही थी, उसको जब छोड़ा गया तो उन्होंने पूरा एरिया ट्रैवल करने में उनको लगभग 3 to 4 मिनट्स लगा, और कोई किसी को काटा नहीं था चूहा। इसमें ये कंक्लूजन निकाला गया
कि एनवायरमेंट अफेक्ट आवर कॉन्शियसनेस, आवर बिहेवियर। एनवायरमेंट हमारा बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो इसलिए टेम्पटिंग एनवायरमेंट में अगर आप रहोगे, जो रजोगुण के होते हैं, तो उस परिस्थिति में आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे ही रहोगे। आप बोलोगे मैं अपने गोल में फोकस रहूंगा, एफिशिएंसी रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, आप सर्वदा डिस्ट्रैक्टेड हो। इसलिए एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार के एनवायरमेंट में रह रहे हो, है ना। सतोगुणी एनवायरमेंट होता है, नेचुरल वातावरण है, जहां पे स्पिरिचुअल वातावरण है, तो वहां पे आपका एफिशिएंसी भी अच्छा है और टेम्पटेशन से बचने का जो स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है। तो इसलिए एनवायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ जो होता है टी, COS, टी। टी क्या है? टेस्ट, स्वाद। हायर टेस्ट, इसको बोलते हैं हायर टेस्ट, उच्च स्वाद। एक्चुअली टेम्पटेशन से कोई बचेगा जब आपको उच्चतर चीज का स्वाद है। उच्चतर चीज का अगर स्वाद कभी भी नहीं है, तो आप छोटा चीज छोड़ना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। जैसे कि एक था साउथ इंडिया में, एक व्यक्ति था जिसका नाम था धनुर्दास। वो एक, जब भगवान के पालकी लेके जा रहे थे सारे लोग, वो भी उसी शोभा यात्रा में चल रहा था, और वो सर्वदा किसको देख रहा था? उसी शोभा यात्रा में एक लड़की जा रही थी, तो उसी को देखते हुए जा रहा था। सब लोग भगवान को देख रहे हैं, भगवान का शोभा यात्रा चल रहा है, और वो किसको देख रहे हैं? वो एक लड़की को देख रहा है। तो रामानुजाचार्य, उन्होंने पूछे आप इसको क्यों देख रहे हो? तो धनुर्दास बोल रहे हैं, अरे देखो कितना सुंदर है, इससे सुंदर और चीज है कोई? हम्म। तो रामानुजाचार्य बोल रहे हैं, अरे भगवान, भगवान सर्व से सबसे सुंदर है, उनको देखो ना। बोला, कहाँ भगवान इतना सुंदर है ना? ये सबसे सुंदर है, ये लड़की जो है सबसे सुंदर है। तो फिर रामानुजाचार्य बोले, अगर मैं उससे ज्यादा सुंदर दिखा दूं तो इसको आप भूल जाओगे? बोले, हाँ दिखाओ मुझे, उससे सुंदर चीज कुछ है तो। कल है, ठीक है, कल आप आओ, इस मंदिर में आओ, रंगनाथ जी के मंदिर पे आओ, इस टाइम पे आना। तो आया रंगनाथ जी के मंदिर में, रामानुजाचार्य रंगनाथ जी को प्रार्थना की, हे भगवान, इसको इस संसार का सुंदरता सबसे बड़ा लग रहा है, जो कुछ टाइम के लिए है, जो दिख रहा है बस, जो शाश्वत सुंदर है, अनंत सुंदर है, आपका रूप, इसका दर्शन इसको कराइए। तो जब धनुर्दास पहुंचे, तो उन्होंने बोले कि दिखाइए। तो उन्होंने बोला आप भगवान के सामने जाइए। जब भगवान अपना सुंदरता को प्रकट कराए उनके हृदय में, धनुर्दास क्या है, बेहोश होके गिर गया वहां पे। तो फिर जब उठता है तो परिवर्तन हो गया था, कि इन्होंने कभी ऐसे सुंदरता नहीं देखा। तो भगवान के सुंदरता का दर्शन जब कोई करता है भगवान की कृपा से, तो उसको दूसरा सुंदरता फीका लगता है। इसको बोलते हैं परम दृष्टा निवर्तते। जब कुछ सुंदर, सबसे सुंदर चीज आप देखते हो, सबसे ज्यादा सुंदर, तो छोटा बड़ा सुंदरता जो है फीका लगता है ना। तो उसको बोलते हैं हायर टेस्ट, उच्चतर स्वाद को चखना, है ना। जैसे हमारा प्रभुपाद थे, प्रभुपाद जब अमेरिका गए, उनको वो सोच रहे थे ये लोग तो दिन रात मांस ही खा रहे हैं, इनको कैसे छुड़ा जाए। तो प्रभुपाद ने उनको क्या किए, प्रसाद बनाए और भगवान को भोग लगाए, और उनको क्या करते थे, प्रसाद दे रहे थे। तो प्रसाद पाते पाते ये लोग
ये लोग क्या है, खुद भूल गए कि ये मांस खाना भी है, ड्रग्स भी लेना है ना। वो लोग बोल रहे थे कि स्वामी जी, आप ये जो ड्रग्स दे रहे हो ना, देखो प्रभुपाद ने बोले आप जो ड्रग्स ले रहे हो, क्योंकि वो लोग हिप्पी लोग थे, वो लोग दिन रात ड्रग्स ही लेते थे। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा, आप ड्रग्स क्यों ले रहे हो, इससे क्या होता है? बोला कि हम स्टे हाई। वो लोग ऐसे बोलते हैं, हम जब ड्रग्स लेते हैं ना, शराब पीते हैं, तो हम ऊपर उड़ने लगते हैं, ऊपर। तो प्रभुपाद बोले कितने देर तक ऊपर उड़ते हो? तो उन्होंने बोला 2 घंटे 3 घंटे, ऐसे फिर नीचे गिर जाते हैं फिर। तो प्रभुपाद बोले मैं एक दूसरा नशा दूंगा, ये हरे कृष्ण कीर्तन, ये भगवान का महाप्रसाद। तो प्रभुपाद जब दिए तो वो शिष्य लोग बोले, प्रभुपाद आप जो नशा दे रहे हो ना, ये स्टे हाई नहीं, स्टे हाई फॉर एवर, उच्चतर, उच्च उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, जो नीचे नहीं गिरता है। इसको बोलते हैं उच्चतर स्वाद। जब आध्यात्मिक चीज का अनुभव होने लगता है, जो आध्यात्मिक सुख का आनंद होने लगता है, तो जो फीका चीज है, जो तुच्छ टेम्पटिंग चीज है, वो आसानी से, जो एडिक्शन है, इससे बाहर आना बहुत आसान होता है ना। तो इसलिए जब हम, भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, भगवान का नाम, एक नाम क्या है, ऋषिकेश। ऋषिक ईश, इंद्रिय के स्वामी। जितने सारे हमारे इंद्रिय हैं, 5 इंद्रिय हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श ग्रहण करने का 5 इंद्रिय हैं, वो जो भगवान के सेवा में लगेगा, तो इंद्रिय ऑटोमेटिक उच्चतर स्वाद को प्राप्त करेगा। हम्म, तो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो सकता है। टेम्पटिंग चीज को देने से कोई सेटिस्फाई नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं टेम्पटेशन को रोकना नहीं चाहिए, टेम्पटेशन को रोकना नहीं चाहिए, अगर रुकोगे तो क्या बीमार पड़ जाओगे, है ना। ये ऐसा है, आग में घी डालते रहो, घी डालते रहो, आग बुझेगा कभी? कभी नहीं बुझने वाला। तो इसलिए सेंस को सेटिस्फाई करने से नहीं होगा। तो फिर क्या बोलोगे, सेंस को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने से भी नहीं होता है। सेंस को अपना भोग वस्तु दोगे तभी प्रॉब्लम है, सेंस को बाहर ले जाओगे तभी दिक्कत है। तो क्या करना है, एक सुपीरियर चीज देना है, अल्टरनेटिव देना है, जो हायर चीज है ना। तो इसलिए, इसलिए हमारा यमुनाचार्य बोलते हैं ना, यमुनाचार्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यद अवधि माम चेत कृष्ण पदारविंद नव नव रस धामनि उद्यतम रंतुमासित, तद अवधि बत नारी संगमे मर्यमाने भवती मुख विकार सुस्थु निष्ठि बनम च। Since my mind has been engaged in the service of the lotus feet of the Lord Krishna, and I have been enjoying an ever new transcendental humor, whenever I think of sex life with a woman, my face at once turns from it, and I spite at the thought. तो रावण जी से, जो बहुत राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, बाद में वो स्पिरिचुअल भक्ति में आ गए थे, वो बताते हैं कि हमारे पूर्व जन्म कैसा था, पूर्व समय, पूर्व जीवन कैसे भोग विलास में बिताता बिताता था। और वो बोलते हैं, जब से मैं भक्ति में जुड़ा हुआ हूं, तब से मुझे नया नया रस मिल रहा है, नया नया रस मिल रहा है। तो इसलिए मैं उसको थूकता हूँ, फीका लगता है वो। तो इसलिए हमने ये चर्चा की है कि टेम्पटेशन जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, और दूसरा है जो लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन, लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन देता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है, एनिमल लाइफ है, और लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन जिसके पास इंटेलिजेंस है, मनुष्य का होता है। जब हम टेम्पटेशन के कंट्रोल में आ जाते हैं, दो प्रॉब्लम होता है, हमारा फ्रीडम कम हो जाता है, हम उसी के कंट्रोल में आ जाते हैं। दूसरा है, हम गोल, जो हायर चीज, उसको मिस कर जाते हैं। तो हमने फिर बताया कि टेम्पटेशन अलग अलग प्रकार के आ सकते हैं, जो आपको डिविएट करने वाले हैं। हाँ,
जैसे हनुमान जी के जीवन से हमने देखा उसके जीवन में कैसे टेम्पटेशन आए और उन्होंने कैसे ओवरकम किया इस सबको, है ना। और हमने फाइनली बताया कि चार चीज हैं जो टेम्पटेशन को कंट्रोल करने का। सबसे पहला, लक्ष्य बहुत उच्च होना चाहिए, कन्विंस्ड अबाउट हायर गोल। सी, वो ओपन टू समवन, आपके पास कोई स्पिरिचुअल फ्रेंड्स होनी चाहिए जो आपको गाइड करने के लिए आपसे, आप जिसके पास जाके ओपन कर पाओ, मैं कैसे करना चाहिए, मुझे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे, जो आपको मोटिवेट करें, आपको गाइड करें, है ना, सही सलाह दें। तीसरा, सेफ एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट में रहना, सात्विक वातावरण में रहना, स्पिरिचुअल वातावरण में रहना, ये बहुत आवश्यक है। और फोर्थ है परम दृष्टा, जो सुपीरियर चीज आपको मिलेगा, सुपीरियर एक्सपीरियंस मिलेगा, तो फिर लोअर एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा, है ना। तो ये जो एडिक्शन है, जो छोटा छोटा चीज है, ये क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो ये था, हमने कुछ बताने का प्रयास किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे कुछ क्वेश्चन है? आपको क्वेश्चन से तो आप हैंड कर सकते हैं, और चैट में बहुत सारे इन्होंने किसने लिंक लिखा है, दिए किसने? गए हैं, जिसमें ये लिंक है, आप Guruji, अगर I thought once I get into a good college, SSC, my problem will be over, but I am still in anxiety and tension, not sure how to be happy in life. I am stressed all the time. तो मेरा सलाह है कि आप हमारे जो डिवोटी उनके संपर्क में रहिए, उनके गाइडेंस लेते रहिए। पर आज के टॉपिक से, इस क्लास के टॉपिक से आप कुछ पूछ सकते हो, है ना। अगर है तो कुछ क्वेश्चन, और अपना पर्सनल और कुछ क्वेश्चन है तो आप बाद में भी पूछ सकते हो, okay? इसी से रिलेटेड अगर है तो, because everything we do is noted as our karmas, we have to weave a greater tapestry to hide one life and hence leading to endless sins. ओके, बंसी का मुंजल, हाथ उठाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। अ, प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जैसे थर्ड पॉइंट में सेफ एनवायरनमेंट की बात करी, तो हम्म। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है जैसे जब स्टूडेंट्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्हें ज्यादातर समय अपना घर पर बिताना पड़ता है। तो ऐसे में एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ सके और डिस्ट्रैक्ट ना हो सके? नहीं, एक सतोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण है। सतोगुण मतलब क्लीन रहना, और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ऑर्गेनाइज रहना। एक तो क्लीन रहना चाहिए जो भी है ना। दूसरा है वहां पे स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट रहे तो आप उसको बना सकते हो, अगर आपको पता है कैसे इसको स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट के जैसा आप बना सकते हैं तो बनाना चाहिए। और दूसरा है, हाँ, अगर आपका कोई स्पिरिचुअल फ्रेंड है तो बहुत अच्छा है, उसके साथ रहोगे तो और अच्छा है, क्योंकि अकेले में थोड़ा मुश्किल रहता है एनवायरनमेंट बनाए रखना। तो इसलिए स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके साथ जो रहते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, एनकरेज करते रहते हैं। तो इस प्रकार हम खुद भी बनाना चाहिए, है ना? कैसे हम वातावरण बना सकते हैं कहीं पे भी जाए, हमें सीखना चाहिए कैसे। तो ये सब भगवत गीता में दिया है, आप अगर पढ़ोगे क्या क्या होनी चाहिए, है ना, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो। हम्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ईमेल। आदित्य। हाँ। हाँ, आदित्य भूषण बताइए। आपकी आवाज नहीं आ आपका रही है। आपका म्यूट म्यूट अनम्यूट करिए। आप अनम्यूट हैं, मुझे लगता है आपके माइक में प्रॉब्लम हम्म। है आपकी आवाज। तो सही। ओके, तब तक शिवा शरण प्रभु, शिव हेलो। शरण।
हरे हाँ कृष्णा हाँ प्रभु पता जी। है। प्रभु जी मैं थर्ड ईयर बीटेक का स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहा हूँ, गाजियाबाद रहता हूँ। हाँ हाँ। प्रभु जी हम कोई भी काम शुरू करते हैं बहुत एनर्जी की वजह से, मतलब हाई एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारा मतलब वो काम करने का क्षमता जो है वो मतलब लो हो जाता है, और या तो काम को बीच में छोड़ देते हैं। और तो कैसे हम्म। मतलब हम लोग लॉन्ग टाइम तक कंसिस्टेंस रहें और धैर्य के साथ मतलब अपने किसी भी कंपटीशन का तैयारी, जैसे अभी हम गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं थर्ड ईयर में गेट हम्म। दूंगा थर्ड ईयर के बाद, तो मैं कैसे हम्म। मतलब एक साल कंसिस्टेंस पढ़ाई करके मतलब अपने लक्ष्य को हासिल करूँ। हाँ, एक तो अकेले में भी ऐसे होता है, मैंने जैसे बताया कि एसोसिएशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों जाते हैं, एक तो सीखने के लिए, पर दूसरा एक रीजन रहता है, वहां पे सब लोग पढ़ने वाले आते हैं। दूसरे पढ़ने वाले लोगों से जब आप मिलते हो तो आपका भी इंस्पिरेशन आता है कि वो लोग भी कर रहे हैं, मैं भी क्यों नहीं करूँ। तो इसलिए एक तो संघ का वो थोड़ा प्रभाव है। दूसरा है ये, अगर आप कुछ शतगुण का एक्टिविटीज करोगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि सुबह उठना, चैंटिंग करना, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बना रखोगे, तो उत्साह कंटिन्यूस रह सकता है ना। तो ये है, पर ये टाइम टू टाइम होता है। जैसे आप बोले ना, कुछ टाइम के लिए रहता है फिर डाउन हो जाता है, तो डाउन होता है ना, डाउन होता है। तो पर फिर भी हमें क्या करना चाहिए, उसको फिर से उठना चाहिए, है ना। नीचे जाके फिर से ऊपर उठना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि नीचे ही चले जाए, ऐसा नहीं। ऊपर जा रहे हैं, फिर थोड़ा कभी कभी नीचे आ जाए तो फिर ऊपर जाना चाहिए। तो इसके लिए फिर से हमें संघ का आवश्यकता है। और आप किसी के जो उसके टच में रहना चाहिए, जो आपको गाइड कर पाए, या आप किसी को जो आपको बता पाए क्या करना है। क्योंकि खुद जब हम ट्राई करते हैं ना सब कुछ, तो हमारा मन क्या करता है, हमें तंग करता है एक्चुअली। देखो, खुद जब हम डिसाइड करते हैं ना, तो खुद हम उसको तोड़ भी देते हैं। समझ, आपने शेड्यूल बनाते होगे, राइट। शेड्यूल बनाया, मैंने खुद शेड्यूल बनाया, तो 2 दिन बाद बोलोगे मैं आज मन नहीं कर रहा है, राइट। पर अगर आपको कोई देखने वाला हो, ठीक है, आप उसको रिपोर्ट कर रहे हो कि वो देखेगा आज नहीं किया, कल आपने नहीं किया, तो आपको डांटेगा कोई, है ना। तो देखने वाला है ना, तो डर के मारे तो करता है कोई ना कोई, है ना। तो खुद अगर डिसाइड करते हो ना, मोस्टली नहीं करते करते हो। तो इसलिए आप किसी को रिपोर्टिंग कीजिए, है ना। कि आपका फ्रेंड हो, आपसे सीनियर हो, आपका टीचर हो, या कोई स्पिरिचुअल जो हम हमारे डिवोटी हैं, उनके संपर्क में रहिए, जो आपको गाइड करेंगे कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। जैसे कि हमारा ऐसे होता है कि जो मेंटर वगैरह रहते हैं ना, मेंटर काउंसलर, तो वो आपका स्टडी भी चेक करेंगे, आप पढ़ रहे हो कि नहीं। डेली इतना घंटा ही पढ़ना है ना। पर अकेला होता वो कौन बोलेगा आपको, कोई बोलने वाला है ही नहीं, है ना। तो ये है एक्चुअली, तो इसलिए आप इनके टच में रहिए, ठीक है। उसके साथ साथ ये एनवायरनमेंट जैसे मैंने बताया, और जो पढ़ने वाले लोग हैं उनसे भी इंस्पिरेशन लेते रहिए, ठीक है। ओके, इनका आ रहा है, ये जी। आदित्य भूषण, उनका आ रहा है कि नहीं अभी आ रहा है। आदित्य भूषण ऑडिबल, आप अनम्यूट कीजिए। नहीं आ रहा है आपकी बात, नहीं आप अपने चैट चैट में एक पूछ सकते एक हैं। एक ओके। एक लिखा है, हाउ इम्पोर्टेंट इज पेशेंस, हाउ टू बिल्ड इट। पेशेंस एक्चुअली, आप भगवदगीता में सुना है, 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण जब होता है तो पेशेंस रहता है, और रजोगुण जब होता है एजिटेशन होता है, एजिटेशन, ये करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, जल्दी जल्दी कैसे करना है। और जब तमोगुण बढ़ता है तो क्या होता है, डल हो जाता है, डल, कल करते हैं, कल करते हैं। ये पेशेंस नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन, कल करते हैं, आज का कल काम करना, ये पेशेंस नहीं है। पेशेंस एक्चुअली सत्वगुण का लक्षण है, तो इसलिए सत्वगुण का बढ़ाना है। सत्वगुण को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सत्वगुण का एक्टिविटीज को बढ़ाना है। सुबह उठना, ये एक सत्वगुण का लक्षण है। स्नान करना सुबह उठ के, ये सत्वगुण का है। उठ के कुछ जपा वगैरह करना या ध्यान करना, जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज
करना, ये सत्वगुण का है। क्लीन रहना, रूम को क्लीन रखना, है ना, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज वाला बुक्स पढ़ना, भगवद गीता। तो ये सब हम एक्टिविटीज करेंगे। और उस टाइप का संग करना, जो लोग बहुत पेशेंट हैं, बहुत टॉलरेंट है, उनको संग भी करना। ये सब करने से क्या है, ये गुण धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, पेशेंस वाला बढ़ता है ना। तो ये सब आपको करना चाहिए। हाउ कैन यू रिमेन इन आवर फोकस विदाउट गेटिंग डेविएटेड? मैंने बताया है, ये सब है ना। फोकस कैसे रहना है ना। मेनली तो सबसे पहले सुबह उठना बहुत आवश्यक है। सुबह उठ के कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना चाहिए, चैंटिंग वगैरह, है ना। आ, हम लोग जैसे हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, तो सुबह का टाइम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में देना चाहिए। दूसरा है, हमें सोशल मीडिया ये सब जो है ना, उसे बहुत रेस्ट्रिक्टेड वे में यूज करना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड वे में। क्योंकि देखिए, आप बोल रहे हो मेरा फोकस हो, पर आपके अंदर क्या जा रहा है, अंदर सब गड़बड़ जा रहा है, और आप बोल रहे हो फोकस होगा, कैसे होगा, है ना। ऐसे बोलते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपने सारी चीज गंदा वंदा डाल दिया अंदर, और आप बोले पढ़ाई के टाइम क्या होगा, फोकस होना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता है। इसलिए पॉजिटिव चीज डालना पड़ेगा अंदर। तो इसीलिए स्टार्टिंग शुरुआत क्या करनी चाहिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से। सुबह का टाइम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में दीजिए, है ना। सुबह थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास कीजिए, है ना। और फिर हम हरे कृष्ण मंत्र वगैरह जप कर सकते हैं, या भगवान का दर्शन करना, प्रार्थना करना, ये सब सुबह का एक्टिविटी जब करोगे, भगवद गीता पढ़ना, इस टाइप का शुरुआत करना चाहिए। और बाद में दिन में भी कोशिश करना चाहिए हमें, गार्बेज वाला अंदर नहीं डालना चाहिए, है ना। और सोशल मीडिया को क्या करना चाहिए, लिमिटेड करना चाहिए, है ना। करना चाहिए कि मैं 1 घंटा या दिन में 3 बार, या ऐसा ऐसा कुछ करना चाहिए। क्योंकि ये सबसे फोकस से आपको बाहर करता है ना। तो ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं कुछ भी करूंगा और पढ़ाई के टाइम क्या हो जाना चाहिए, फोकस हो जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आपको एक्टिविटीज को ऐसे चेंज करना पड़ेगा। हाउ टू बिकम हाईली एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव इन लाइफ, लिविंग बिहाइंड ऑल द टेम्पटेशन सच एज गेटिंग टायर्ड आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल। यही मैंने जब बताया कि आप एक शेड्यूल होना चाहिए, आपका एक शेड्यूल होना चाहिए जो, जिसको आप रिपोर्टिंग भी करना। खुद शेड्यूल बनाओगे तो नहीं होगा, कोई रिपोर्टिंग होना चाहिए, समझ रहे हो, आपका शेड्यूल। दूसरा है सत्वगुण का एक्टिविटीज बढ़ाना चाहिए, सत्वगुण का एक्टिविटीज। हम्म सत्वगुण का एक्टिविटीज। टायर्ड किस लिए हो रहा है वो तो देखना पड़ेगा, फिजिकल टायर्ड है क्या है ना, वो तो। पर फोकस एफिशिएंट प्रोडक्टिव के लिए हमें क्या करना है, हम ये जो गार्बेज इन को देखना है, गार्बेज क्या डाल रहे हैं अंदर, क्या डाल रहे हैं, सब सही चीज डालना चाहिए। संग अच्छा करना चाहिए, जो आपको डिस्ट्रैक्टेड कर रहे हैं दिन रात, उससे थोड़ा बचना चाहिए, है ना। तो आप बोलोगे मैं सबके साथ कुछ ना कुछ बातें करूंगा दिन भर, और शाम को आके पढ़ूंगा तो पूरा फोकस होके कर लूंगा, ऐसे नहीं हो सकता है। फोकस होके नहीं कर सकता, तो कुछ डिसिप्लिन चाहिए एक्चुअली। हमें दोस्त ढूंढने में भी चूजी होना चाहिए, दोस्त ढूंढने में भी चूजी होनी चाहिए, है ना। ऐसे बोले नहीं किसी से दोस्त कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। आपको देखना चाहिए कौन, किसका करेक्टर अच्छा है, किसका अच्छा हैबिट है ना? जो बहुत फोकस्ड है, उनका संग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। संग का बहुत बड़ा प्रभाव है ना। एक तो व्यक्ति का संग और एक एनवायरनमेंट का संग, ये दोनों इम्पैक्ट डालता है। और फाइनली एक्टिविटीज अपना, तो ये सब। अच्छे एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, यहाँ दिल्ली में ऐसी शांत प्लेसेस कहाँ मिलेगी। हमारे इस्कॉन में बहुत सारे बेसेस है, बेस, यूथ यूथ हॉस्टल जैसा है ना। यूथ हॉस्टल जैसा है, आप बाद में इंक्वायरी कर सकते हो, जहाँ पे स्पिरिचुअल माइंडेड डिवोटी रहते हैं, जो अपना पढ़ाई भी करते हैं कॉलेज वगैरह में, या काम करते हैं और रहते हैं, है ना। स्पेशली बॉयज के लिए, है ना। तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे उस प्रकार का स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में एक टाइप का व्यक्ति रहते हैं, है ना। जहाँ पे उनका सुबह का कार्यक्रम होता है ना, ऐसे ही आप
हंसराज कॉलेज के पास कोई बेस है तो बाद में ये अनंत राघव प्रभु आपको बता देंगे। हाँ। फैमिली के साथ रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फैमिली के साथ भी आप बना सकते हो, पर बीच बीच में आके डिवोटी का संग कर सकते हो, है ना। डिवोटी का संग बीच बीच में कर सकते हो या आगे रह सकते हो, ये आपके ऊपर है ना। अच्छा एनवायरमेंट वही है, मैंने बताया कि थोड़ा स्पिरिचुअल सत्व गुण का एनवायरमेंट रखना चाहिए, है ना। अगर आपका पूरा रूम में ऐसे फैला हुआ है सब कुछ, वहां पे है गंदा पड़ा हुआ है ना, और टीवी है, मोबाइल है, गैजेट्स है, सब पड़ा हुआ है ऐसे ही ऐसे ही, तो आप मोस्टली उसी के, है ना, वही ध्यान जाएगा, वही करोगे ना, उसी में टाइम जाएगा एक्चुअली। पर हमें क्या करना चाहिए, कुछ भगवान के फोटो वगैरह होने चाहिए, है ना, भगवत गीता होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, वो तो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए रूम पूरा, है ना। हाँ, तो इस प्रकार हम रखेंगे, अनवांटेड चीज को बाहर रखना, तो ये सब अच्छा आप बना सकते हो कमरे को, है ना। तो ये ओके, तो लगभग हमने, और जो क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो इनको। हम्म, ठीक है। थैंक यू जी। तो आपके और क्वेश्चंस होंगे तो अभी आपके पास अटेंडेंस फॉर्म है, उसमें फीडबैक फॉर्म भी है, तो आप फीडबैक फॉर्म पे जाकर के जो भी आपकी क्यूरी आप पूछ सकते हैं, हम उनको चैट में या फिर आप ईमेल से रिप्लाई कर देंगे जो आपकी क्यूरी। एंड वी विल लाइक टू थैंक यू मिस्टर श्रीपालू माधव जी। श्रीपालू माधव जी फिर बहुत बिजी रहता है, ऑलरेडी टीचिंग है प्रभु जी के पास फरीदाबाद में बहुत सारे कॉलेजेस के टेम्पल में देखते हैं प्रभु जी, किसने फिर भी उनको किसने बोला है टाइम कि निकालना। यूथ हॉस्टल का, किसने लिखा है यूथ हॉस्टल का चार्जेस 5 लाख है, वो वाला है, वो जो है ना, कोचिंग सेंटर प्रभु वाले जी, हैं, कोचिंग सेंटर है। नहीं नहीं, वो है कोचिंग सेंटर की बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या है। मेरे कोचिंग सेंटर, हाँ, जो वार्डन है। हाँ, पर हमारा ऐसा नहीं होता है। हमारा अलग है, आप पूछ सकते हो कितना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग हाँ, बिजनेस बिजनेस उसको नहीं कर कोचिंग रहे हैं, सेंटर है, वहाँ हमारा आईएएस पर्पस की प्रिपरेशन बिजनेस। की जाती है, चलिए वहाँ पे हम्म, आईएएस वाले हाँ। साथ पूछो। तो ये बेस है, आप अलग से मुझे कॉल कर सकते हैं, हम हमारा जो हम्म। चैट में नंबर आता है उस पर कॉल कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको डिटेल बता देंगे। बहुत सेंटर्स पे हैं हमारे बेसिस, अलग अलग लोकेशन पे, तो आपके जो भी आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं दुबई के लोकेशन के पास, कॉलेज के पास। सो अभी अटेंडेंस फॉर्म है, प्लीज आप इसको फिलअप कीजिएगा, और जो भी आपके अभी हम नेक्स्ट मिलने वाले हैं अगले ट्यूजडे को, तो वी हैव आईपीए टाइम, तो इस बीच में आप प्लीज अटेंडेंस और साथ साथ जो असाइनमेंट्स हैं उसको आप फिलअप कीजिए, और जो पोल पे आते हैं आपके क्वेश्चन उनको भी फिलअप कीजिए, क्योंकि जो हमारा फाइनल जो असाइनमेंट होगा और साथ साथ जो आपको प्राइज मिलने वाले हैं उसी के बेसिस पे मिलने वाले हैं, तो प्लीज आप इसको अटेंड करें, नॉलेजेबल भी बने। साथ साथ एक कॉम्पिटिशन है कि हु विल बी द टॉप, कौन अच्छे से कर रहा है, तो प्लीज आप टाइम पे आए और इसको अटेंड करें। हम थैंक यू बोलेंगे श्री पालू माथुर जी का एक बार हम्म। जोर से हरे कृष्ण मोहम्मद से बोलते, बट हम बोल नहीं सकते, तो शायद टाइप इन चैट हरे कृष्णा। थैंक यू हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा सब कृष्णा आगे कृष्णा हरे हरे, जी। हरे राम राम राम। ठीक है, शिल प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।